हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 पढ़ने वाले हैं। ये आपका समांतर श्रेणी चैप्टर है और क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। तो इससे पहले 5.3 पूरा पढ़ा चुके हैं, यानी कि चैप्टर फिनिश हो गया। लेकिन आप लोग बोले थे सर कि 5.4 भी पढ़ा दिए, जो एडवांस मैथ दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग आराम से पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या बोलता है। एपी दिया हुआ है 121, 117, 113 ... का कौन सा पद है जो सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। जैसे कि 121 पहला पद है लेकिन ये धनात्मक है, 117 दूसरा पद है लेकिन धनात्मक है, 113 पहला पे तीसरा पद है लेकिन धनात्मक है। तो उसी तरह से देखिए 121, 117, 113 कमते जाते कमते कहीं तो आएगा जो जीरो के नीचे चला जाएगा। तो कौन नंबर का पद होगा, कितना नंबर पे जा करके वो ऋणात्मक होगा। सबसे पहला नंबर बताना है कि 42वां नंबर पे है या 30वां नंबर पे है या 40वां नंबर पे है, ठीक है, या 10वां नंबर पे जाके ऋणात्मक बन गया। तो हमको वही निकालना है। तो इसके पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे यूँ समझो, एक लाइन है। अब ग्राफ जो रेखा बनाते हैं कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जीरो होता है और दाएं तरफ क्या होता है, प्लस होता है। अब बाएं तरफ क्या होता है, माइनस होता है। जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया। और बाएं तरफ क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। तो जो दाएं तरफ है वो देखो जीरो से बड़ा है, सब जीरो से क्या है, बड़ा है, यानी कि ये जीरो से जो है बड़ा है ना। ये भी कोई भी संख्या यहाँ पे दिख रहा, ये जीरो से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव आ रहा। और जो बाएं तरफ है ये जीरो से क्या है, छोटा है। ये जीरो से छोटा यानी कि जीरो बड़ा है। देख रहे हैं, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यूँ समझो इसको, ये जीरो बड़ा है, ये माइनस क्या, छोटा है। जीरो तो आखिर में इससे तो छोटा ही बड़ा ही है ना। ये जो -4, -3, -2, -1 लिखा हुआ है, इससे तो जीरो बड़ा है, लेकिन जीरो से बड़ा ये सब है प्लस वाला। तो अब हमको अगर बताना है कि जीरो से सबसे पहले माइनस में कौन संख्या है, तो बोल देंगे 1 है, -1 है पहला नंबर पे, यहाँ पे दूसरा नंबर पे। लेकिन आपको बताना है इस जो एपी दे इसमें बताना है कि सबसे पहला कौन है जो माइनस में आता है। तो मान लेते हैं कि कोई सा तो पद होगा, कहीं पे जाकर के एन मान लेते हैं, एन कहीं पे तो कोई नंबर होगा जो आखिरी में जाकर माइनस बनेगा। जैसे कि 121 आपका है, 117 है, 113 है। तो उसी तरह कमते कहीं पे तो कोई नंबर जाएगा जहाँ पे एन हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन मान लेंगे। और एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d, n-1 × d ये होता है। तो एन जो हम माने हैं ये क्या होगा, एन हमेशा जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। ये जो एन जो आएगा, एन का मान आएगा वो माइनस में आएगा और माइनस जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना, मान रहे ना। तो पहले तो हम लिखते हैं क्या, एपी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एपी क्या दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है एपी, 117 दिया हुआ है, 113 दिया हुआ है। इसी तरह से नीचे डॉट डॉट होते चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 121 और डी कितना दिया हुआ है, तो 117 में से 121 को घटा दो, कितना आ जाएगा, इसको घटाने पे आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। इसको घटाने पे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करें, एन लिखते हैं। तो एन जो हमारा पहला सबसे पहला मान होगा वो क्या होगा, जीरो से क्या होगा, जीरो से छोटा होगा और जीरो बड़ा होगा। क्योंकि बोल रहा ना कि कौन ऐसा पद है, यानी कि कौन ऐसा पद है, तो हमको एन निकालना है। कौन ऐसा पद का मतलब क्या बोल रहा है, एन निकालना है। तो इसी फॉर्मूला से हम एन निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला से हमको क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। तो कौन ऐसा पद है जो ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है। तो मान लिया कोई सा पद तो होगा, लेकिन कोई नंबर तो होगा। जैसे 113 है तो कहीं जाकर -2 बन जाए या -5 बन जाए, है ना कहीं तो होगा वो नंबर। तो उसको हम एन मान लिए और जो नंबर है वो जीरो से क्या है, छोटा है, इसलिए हम इसको ये निशान लगाए हैं, ठीक है। अब एन का फार्मूला बताओ क्या होता है, a + n-1 × d। और इसको हम ऐसे ही यूं ही लिखते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी संख्या आएगा वो जीरो से छोटा ही है। अब a का मान कितना था, 121 था, ठीक है, + n-1 × d का मान कितना था, -4 यहाँ पे लिख लिए, जो कि जीरो से सभी छोटा है। तो 121 आ गया। ये देखो n को -4 से गुना करना था, n प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस -4n
और 1 को 4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 को 4 से करेंगे 4, ये भी 0 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 121 और 4 कितना होता है, 125 होता है, जोड़ देंगे 121 और 4 जोड़ेंगे तो 125 होगा -4n। अब क्या है, ये जो -4 है ना, n है, इसको ले चले जाते हैं इधर, ठीक है, -n4 जो देख रहे हैं, -4n, इसको क्या करते हैं, दाएं तरफ ले जाते हैं, क्या करते हैं, दाएं तरफ ले चले जाते हैं। तो इसको जब दाएं तरफ ले जाएंगे तो देखो क्या होगा, 125 तो यूं ही ऐसे ही रह जाएगा, है ना, 125 तो इसी तरह रह जाएगा, और 4n माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 4 देख रहे हैं, ये 4 को इधर भेज देते हैं, 125/4, ये n यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसको तो अब जानते हैं, इसको काट देंगे, जो भी संख्या आएगा 4 से उसको भाग कर दो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, कुछ पॉइंट होगा है ना, 4 दूना 8, लो, और फिर पॉइंट 4 5 20, तो कितना आ गया, देखा जाए तो 31.25, और जो n यहाँ पे इतना क्या लिखते हैं, n, तो देखो n जो है 31.25 जो है, n बड़ा है, जो नंबर आपका है वो क्या, n जो है 31.25 से जस्ट बड़ा है। तो कोई नंबर को जब लिखना होता है कि एक कितना पद पे है, देखिए ये बोल रहा है 31.25, मतलब n का मान बोल रहा। अब आप ही मुझे बताओ n का मान पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये बोलो, n का मान नेगेटिव होता है तो नहीं है, या n का मान पॉइंट तो नहीं गिनते हैं कि मेरा चौथा नंबर है, ऐसे तो नहीं बोलते मेरा 2.5 नंबर पे है या 6.5 नंबर पे, ऐसे नहीं बोलते। जब भी बोलते तो 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि n जो है, n इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 32, इससे जस्ट पहला नंबर, इससे जस्ट क्या हो जाएगा, पहला नंबर, इससे जस्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सवाल तो क्या बोलता है, सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन है, इसलिए सबसे पहला ऋणात्मक पद 32वां पद है। समझ गए, ये कैसे निकला, तो हमको n का वैल्यू ही निकालना, कौन सा पद था, ये नहीं बोल रहा था कि कितना नंबर, कौन सा संख्या है जो सबसे पहले ऋणात्मक है, ये नहीं बोल रहा, बोला कितना नंबर पे वो संख्या है, वो संख्या जो आएगा वो कितना नंबर पे, तो 32वां नंबर पे जाकर के पहला ऋणात्मक बनने वाला है। तो इसको तो हम संख्या ही मानना पड़ेगा, हम इसको संख्या मान लें कि कोई संख्या कहीं ना कहीं होगा, n मानना पड़ता है, चूँकि आखिरी पद n होगा, और n का फार्मूला से हम फिर इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। और यहाँ पे जो 0 से छोटा लेके n को, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक होगा, कोई संख्या तो होगा ही, लेकिन वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब इसको जब बनाए तो n हमारा चल गया यहाँ पे, और n का मान आ गया 31.25, यानी कि 31 से बड़ा है ना, 31 से क्या है, बड़ा है। तो जब भी n का मान नहीं लिखना होता है तो 31, 32, 33 यानी कि पूर्ण संख्या लिखना पड़ता है, पॉइंट में नहीं लिखना है। तो हम 31 को क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं डायरेक्ट बढ़ा करके। तो सबसे पहला जो ऋणात्मक पद होगा वो क्या होगा, 32वां पद होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को कैसे हल करते हैं। आ जाओ सवाल नंबर 2 की तरफ। तो अब देखिए सवाल नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं, इसके बाद समझते हैं इसको क्या होता है। सवाल देखो 2 क्या बोलता है कि किसी एपी के तीसरे पद और 7वें पद, यानी कि तीसरा नंबर पे कौन सा पद है और 7वां नंबर पे कौन सा पद है, उन दोनों को पदों का योग जो है 6 है, ठीक है। तीसरे पद और 7वें पद का योग कितना है, 6 है, और उनका गुणनफल जो है 8 है। ये बोल रहा है उनका गुणनफल कितना है, 8 है। तो बोल रहा है 16 पदों का योग। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एपी पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि एपी कितना है। एपी ज्ञात करने के लिए हमको ए निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, तभी हम एपी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों से, यानी कि ये तीसरे पद और 7वें पद का योग दिया हुआ है और उनका गुणनफल जो 8 दिया, इन्हीं दोनों से ए और डी निकालेंगे और फिर हल करने के बाद एपी निकालेंगे, फिर 16 पद का योग निकालेंगे। चलो तो यहाँ पे हल करते हैं तीसरे पद और 7वें पद। तो तीसरे पद को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं A3, है ना। तीसरे पद क्या है, A3, प्रश्न से यहाँ पे लिखते हैं, प्रश्न से, प्रश्नानुसार लिखो। प्रश्न से क्या लिखते हैं यहाँ पे, A3 प्लस A2, क्योंकि A3 हमारा क्या है, तीसरा पद है, A2 क्या है, A7 क्या है, 7वां पद है। बोला ना तीसरे पद और 7वें पदों का योग। तो तीसरा पद और 7वां पद, तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, A3 लिखते हैं, और 7वां पद कैसे लिखते हैं, A7 लिखते हैं। इनका योग कितना है, 6 है।
आप क्या करेंगे, देखो A3 को अगर लिखना होगा तो मैं आपको बताया था A+2D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A+2D। क्योंकि देखो जब इसको बनाएंगे तो A+n-1 इंटू डी, और n क्या है, n हमारा 3 है, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, A+2D। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि कैसे 2D लिखें, ठीक है। और एक A7 पद है तो इसको क्या लिख सकते हैं, A+6D लिख सकते हैं, A+6D लिख सकते हैं बराबर 6, क्योंकि n में से 1 घटेगा, 7 में से 1 घटेगा, 6 बचेगा, 6D। अब क्या करो, देखो A यहाँ पे मिल गया तो 2A हो गया, A 2D और 6D कितना हो गया, 8D बराबर 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो, A+2 चौक 8, अच्छा D रहेगा यहाँ पे बराबर में 6 होगा। ये जो 2 है इसको इधर भेज दो, तो A+4D बराबर रहेगा 6/2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, A+4D बराबर 3, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब यहीं पे हम समीकरण सेकेंड को बनाते हैं। समीकरण सेकेंड को क्या बोलता है, बोलता है उनका गुणनफल जो है 8 है, यानी कि गुणनफल को समझ रहे हैं, कौन कौन पद का गुणनफल, वही 1 मिनट, हाँ, तथा A3 एवं A7 ये दोनों का गुणनफल कितना है, 8 है ना। A3 और A7 का गुणनफल यानी कि गुना करेंगे तो 8 के बराबर आएगा, यही तो बोल रहा हूँ, उनका गुणनफल 8 है, अच्छा से समझना। अब देखो A3 को भी यहाँ पे वैसे ही लिख सकते हैं, A3 को अगर लिखना होगा तो यहाँ भी उसी फंडा से लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, A3 को A+2D घेर देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, A+6D बराबर कितना, 8 है। अब इसको हल कर लेते हैं, है ना। तो हल कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो देखिए इसको हल करेंगे, अगर एक को A से गुना करते हैं, एक को D से गुना करते हैं, तो ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुरफाती वाला दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थापन विधि से बना लेते हैं, ईजी बन जाएगा। तो यहाँ पे A का वैल्यू निकालते हैं, ये जो समीकरण फर्स्ट बनाया ना, यहाँ पे A का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये 4D प्लस में क्या भेज दें, माइनस बनाते हैं, तो समीकरण इसको मान लेते हैं सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, और ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड आया तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण सेकंड से A का मान रखने पर, तो यहाँ पे A का मान रखेंगे, तो A कितना आया, देखो 3-4D, क्या आया, 3-4D, और 2D पहले से लिखा हुआ है, तो 2D यहाँ पे प्लस में 2D लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी A है तो यहाँ पे लिख लेते 3-4D, और 6D पहले से लिखा हुआ, तो 6D यहाँ पे लिख देते हैं बराबर में 8। अब देखो जी इसको क्या करते हैं, 4D में से 2D घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2D, और यहाँ भी देखो 6D में से 4D घट जाएगा तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 2D, है ना। 3+2D बराबर क्या बचेगा, 8। अब यहाँ पे जब आ गया तो एक फार्मूला आता है जी, देखो A+B इंटू A-B, इसका फार्मूला आपको पता होगा, A² - B², ये फार्मूला शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, द्विघात समीकरण में भी पढ़े थे, A+B इंटू A-B, A² - B²। तो देखो हमारा A यहाँ पे 3 है और B हमारा क्या है, 2D है, प्लस में दिख रहा है A दिख रहा, तो क्या करेंगे, A² - B², A का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस B का उसका मतलब B कितना है हमारा, 2D है, तो 2D का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 8। अब देखो 3 तिया 9 हो गया, और यहाँ पे करेंगे 2 दूना 4D का स्क्वायर बराबर 8। अब 9 उधर चला जाएगा, 9 को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं, तो 4D तो ऐसे ही रहेगा माइनस में, 8 और 9 प्लस वाला जाके बन गया क्या, माइनस में। अब -4D स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, -1, क्या बचा, -1 बचा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो -4 इसको इधर भी भेज देते हैं, तो D² बराबर क्या बचेगा, -1/-4, चूँकि इधर भेजने 4 को, 4 गुना में जा क्या बन गया, भाग बन गया, स्क्वायर, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, दोनों कट गया। अब स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो आपको पता है स्क्वायर क्या बन जाता है, ओवर रूट बन जाता है, क्या बनता है, ओवर रूट बनता है। तो 1 का तो वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो हमारा यहाँ पे आप क्या करेंगे, A का मान, अब चाहे तो देखो D का मान तो निकल गया, D का मान कितना आ गया, D बराबर 1/2 आ गया, D का मान हमारा 1/2 आ गया। अब D का मान हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं, तो A का मान निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं D का मान
समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड समीकरण क्या है, a बराबर 3 - 4d, तो a बराबर 3 - 4d, तो 3 हो गया -4 और d का मान कितना 1/2, 2 दूना 4, कितना है 3, 2 में से 2 कम 2, यानी कि कितना गया 1 आ गया। तो a का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर 1 और d बराबर 1/2। अब हमको AP बनाना पड़ेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा AP। तो अब AP जानते हैं, इसको AP कैसे बनाते हैं। तो अब हमको A का वैल्यू पता चल गया और D का वैल्यू पता चल गया और S16 निकालने बोल रहा था, 16वां पद। देखो सवाल ऊपर में क्या बोलता है, देखिए बोलता है 16वां पदों का योग निकालने को बोल रहा है ना, यानी कि X16। तो S16 हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, N कितना हो गया, N हमारा हो गया 16। अब S16 का फॉर्मूला यहाँ पे बैठा लो, यानी कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अब S16 निकालना था, 16 हमारा क्या बन जाएगा, n बन जाएगा 16/2। अब 2a का मान कितना आया था 1 आया था, n - 1, तो n मतलब 16 - 1 और d का मान कितना है, d का मान देखो 1/2 है, d का मान 1/2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2। इसको काट दो, 2 × 8 = 16, 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, प्लस 16 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 15 × 1/2, 15 × 1/2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 8 हो गया यहाँ पे, ये 2, 15 कम 15/2, यानी कि आपका भिन्न का जोड़ यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। तो 2 एलसीएम लेते हैं, 2 दूना 4 15, तो क्या बन जाएगा 8 × 15 = 4, 19/2, 2 चौक 8, तो 4 × 19 है ना, 4 × 19 हो गया। तो 19 को 4 से फिर क्या करेंगे, 19 को 4 से गुना कर देंगे, 19 चौक 76, क्या हो जाएगा 19 चौक 76। तो 16वां पदों का जो योग निकलेगा आपका कितना निकलेगा, 76 निकलेगा। कितना निकलेगा 76 निकल जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर तो हमको पता चल गया, लेकिन आपकी किताब में 2 आंसर दिया होगा। एक आंसर आपका आ गया 76 आ गया, है ना, लेकिन किताब में आपको 2 आंसर देगा। क्यों 2 आंसर दिया, क्योंकि आपको पता है जब स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो प्लस माइनस बन जाता है। क्या बनता है प्लस माइनस में, तो 1/2 एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अभी जो हम लिए हैं यहाँ पे D प्लस माइनस, तो हम D यहाँ पे लिए हैं प्लस वाला वैल्यू लिए हैं, 1/2 प्लस वाला लिए हैं। अब एक बार माइनस वाला लिख देखते हैं, है ना, सेम वही फार्मूला S16 निकालना है और n/2 हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, 16/2 और 2a का मान कितना 1 है, प्लस n - 1 यानी कि 16 में से 1 घटेगा तो 15, और गुना यहाँ पे क्या -1/2, D का मान क्या लगेगा -1/2, काट दो, 2 × 8 = 16, तो 8 हो गया, 2 एकम 2 प्लस, देखो 15 को 1 से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है, 15/2, तो यहाँ पे माइनस बनेगा। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, 2 दूना 4 -15 और यहाँ पे 8, और देखो जी 15 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस में आएगा, 15 से 4 घटाएंगे तो -11/2। अब इसके लिए जो a का वैल्यू 1 लिखे हैं वो 1 नहीं होगा, क्योंकि D का मान हमारा -1/2 आ गया। तो यहाँ पर भी हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी हम D का मान जो 1/2 माइनस में हमको रखना पड़ेगा। तो A बराबर हमको ये भी निकालना पड़ेगा 3 - 4 और D का मान -1/2 में, ठीक है। तो 2 दूना देखो यहाँ पे 3 और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 4 एकम 4/2, तो 2 दूना 4, तो कितना आ गया 5 आ गया। तो A का 2 वैल्यू आ गया, एक तो 1 आ गया, एक 5 आ गया। तो ये 5 सेट करेंगे, -1/2 जहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें सेट करेंगे, यहाँ पे सेट कर लेंगे 5, ठीक है। तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और जब एलसीएम लेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और 2 चौक 8, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। तो आपका इस तरह से 2 आंसर आ जाएगा, मतलब कि जो SN निकला है वो एक 20 निकल गया और एक क्या निकला 76 निकल गया। ये दोनों आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये था ओल झोल टाइप का, बट आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, A + A3 और A3 और A7 इसका योग निकाल करके A का वैल्यू निकाल लेना है, यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, और फिर दोनों का जो गुणनखंड R दिया हुआ है इसको करना है, ठीक है। इसको करने के बाद आप मतलब यहाँ पे जो D का वैल्यू आया 1/2 आपका दोनों प्लस और माइनस दोनों में आ गया, ठीक है।
तो जब दोनों में आ गया डी का मान, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो हम ए का जो वैल्यू निकालेंगे वो डी का दोनों मान पुट करेंगे। पहले पुट करेंगे 1/2 प्लस वाला, फिर पुट करेंगे माइनस वाला 1/2। तो प्लस वाला में 1 आया, माइनस वाला में 5 आया। ये इसलिए करेंगे क्योंकि इसका 2 आंसर होने वाला है। और जब एसएन निकालेंगे तो इसमें भी एक डी प्लस वाला यूज करेंगे। जब डी 1/2 वाला यूज करेंगे तो ए का मान 1 यूज करेंगे, ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा। और जब डी माइनस 1/2 यूज करेंगे तो ए का मान 5 यूज करेंगे, तो हमारा आंसर फिर बी आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। फिलहाल आज के लिए 2 ही सवाल काफ़ी है ना। फिर नेक्स्ट सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर देना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।